हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। हम लोग जीन परिवर्तन के विषय में पढ़ रहे हैं। इसी जीन परिवर्तन के टॉपिक के अंतर्गत आज हम लोग प्रभाव के आधार पर जीन उत्परिवर्तन किस प्रकार होता है इसके विषय में जानेंगे। 3 प्रकार से होता है, मिससेंस म्यूटेशन या अपार्थक उत्परिवर्तन, दूसरा है अनर्थक या नॉनसेंस म्यूटेशन, तीसरा है साइलेंट जीन म्यूटेशन या मूक जीनी उत्परिवर्तन। इन सब के विषय में जानेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने डीएनए संरचना में परिवर्तन के आधार पर जीन म्यूटेशन को जाना था। अच्छा, एक बार फिर इसको परिभाषा जान लेते हैं। म्यूटेशन है क्या? देखिए, म्यूटेशन किसी डीएनए की रासायनिक संरचना में या हम ये कह सकते हैं आनुवंशिक पदार्थ की रासायनिक संरचना में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? जीन म्यूटेशन कहते हैं या जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। संरचना के आधार पर पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कुछ उत्परिवर्तन हुए थे जो डीएनए संरचना में परिवर्तन के आधार पर हो गए थे। यदि उनमें कोई न्यूक्लियोटाइड आकर के जुड़ गया या कोई न्यूक्लियोटाइड विलोपित हो गया, निकल गया, तब क्या परिवर्तन होता है। या कोई न्यूक्लियोटाइड या कोई नाइट्रोजनस बेस किसी के स्थान पर कोई दूसरा नाइट्रोजनस बेस आ गया, तब उसकी संरचना में क्या परिवर्तन होता है, कौन सा आनुवंशिक रोग हो जाता है, इस सब के विषय में जाना। अभी हम देख लेते हैं प्रभाव के आधार पर। सबसे पहला है मिससेंस उत्परिवर्तन। मिससेंस का उत्परिवर्तन का अर्थ है कि वो ट्रिपलेट कोडान बदल जाता है। ठीक है, ट्रिपलेट कोडान में परिवर्तन हो जाता है और जिसके कारण से इस प्रकार का म्यूटेशन होता है। अच्छा, वो जो ट्रिपलेट कोडान बदलता है, यदि उसका स्थान महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो कोई उपापचयी त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया रोग देखा था, जिसमें जो है वो लाल रुधिराणु कैसे हो जाते हैं? हाशियाकार हो जाते हैं। ठीक है। और इसमें जो बीटा श्रृंखला का छठा जीन है, उसमें ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर वेलिन आ जाता। ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर वेलिन आ जाता। ठीक है। तो इस तरह से सिकल सेल एनीमिया हो जाता है यदि वो परिवर्तन महत्वपूर्ण है तो। और यदि वो परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं है तो उसका जो फिनोटाइप है उसमें कुछ भी विदित नहीं होता है या उसमें कुछ भी हमको परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। दूसरा है नॉनसेंस म्यूटेशन, अनर्थक उत्परिवर्तन। इसमें होता क्या है कि एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का संश्लेषण हो रहा है मैसेंजर आरएनए का, और किसी प्रोटीन को या किसी एंजाइम को बनाने के लिए, और वहां पर बीच में कोई ऐसा कोडान आ गया जहां से प्रोटीन संश्लेषण जो है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो ब्रेक हो जाता है और इस तरह से जो इच्छित अमीनो एसिड है उसका निर्माण नहीं होता है। अर्थात यहां पर कोई समापन कोड आ जाता है। समापन कोड कौन कौन से हैं हम जानते हैं। 3 टर्मिनेशन कोडान है। टर्मिनेशन कोडान 3 है। कौन कौन से हैं? UAA, UAG और UGA। ये 3 कोड, 3 जेनेटिक कोड कैसे हैं? इनको हम टर्मिनेशन कोडान कहते हैं। और जहां पर ये आ जाते हैं वहीं पर प्रोटीन संश्लेषण की श्रृंखला जो है वो ब्रेक हो जाती है, उसका संश्लेषण रुक जाता है और जो इच्छित अमीनो एसिड है
वह नहीं बन पाता है। इस न बन पाने के कारण कुछ उपापचयी त्रुटियां आ जाती हैं। ठीक है, हम जानते हैं एक वैज्ञानिक हुए बीडल और टेटम। एक वैज्ञानिक हुए बीडल और टेटम, उन्होंने एक थ्योरी दिया। बीडल और टेटम ने एक थ्योरी दिया, एक एंजाइम, एक जीन एक एंजाइम। ठीक है, यानी एक जीन से एक एंजाइम का संश्लेषण होता है। इसी आधार पर गेरोड ने, एक वैज्ञानिक हुए गेरोड, उन्होंने मनुष्य में कुछ उपापचयी त्रुटियां जो है वो खोजी। और ये उपापचयी त्रुटियां कौन सी हैं? जैसे एल्केप्टोन्यूरिया है, फिनाइल कीटोन्यूरिया है, एल्बिनिज्म है, टायरोसिनोसिस है। इसी आधार पर, यानी अब ये जो अनर्थक परिवर्तन है, नॉनसेंस म्यूटेशन यदि होगा तो क्या होगा कि कुछ न कुछ शरीर में विकृतियां उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है, जैसे एक हम उदाहरण द्वारा समझते हैं, फिनाइल एलानिन। इस फिनाइल एलानिन का उपापचय यदि यहीं पर रुक जाए, यहीं पर ये चेन क्या हो, इसका जो उपापचय होता है एट लास्ट किस में, फ्यूमेरिक एसिड में और एसिटोएस्टिक एसिड में एट लास्ट इसका उपापचय होता है। लेकिन यदि किसी कारणवश यहाँ पर कोई टर्मिनेटर आ जाए या कोई टर्मिनेशन कोडान आ जाए तो उस समय इसका उपापचय यहीं पर रुक जाता है। और इसका उपापचय रुक जाने से ये जो फिनाइल एलानिन है ये रक्त में जमने लगता है, और जिसके कारण से मनुष्य को मानसिक मंदता, ठीक है, और इसके अतिरिक्त पीलापन आ जाता है, उसका शरीर पीला हो जाता है और मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। ठीक है, ये रोग क्या कहलाता है? फिनाइल कीटोन्यूरिया कहलाता है। इस रोग को हम क्या कहते हैं? फिनाइल कीटोन्यूरिया। यानी फिनाइल एलानिन का उपापचय यदि नहीं होता है तो उस स्थिति में फिनाइल कीटोन्यूरिया नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। इसके अतिरिक्त एक रोग और है, फिनाइल एलानिन टायरोसिन में बदलता है। टायरोसिन का उपापचय 2 साइकिल में होता है। एक साइकिल में टायरोसिन से मेलानिन बनता है, इससे टायरोसिन से पहले 3,4 डाइहाइड्रोक्सी फेनिलेलानिन बनता है। यदि इस समय इसका उपापचय यहीं ब्रेक हो जाए तो उस समय मेलानिन का निर्माण नहीं हो पाता है और इस रोग को हम एल्बिनिज्म कहते हैं, या इसको हिंदी में हम लोग रंजकहीनता बोलते हैं। ठीक है, बात समझ आई? त्वचा सफेद हो जाती है और पुतलियों का रंग जो है वो सफेद होता है। तो इस रोग को हम एल्बिनिज्म को कहते हैं। इसमें 3,4 डाइहाइड्रोक्सी फेनिलएलानिन का उपापचय मेलानिन में नहीं होता है, यानी मेलानिन नहीं बनता है, उस कारण से रोग हो जाता है। एक और रोग होता, एक और साइकिल है, टायरोसिन हाइड्रोक्सी फेनिल पायरुवेट में चेंज होता है। यदि श्रृंखला यहाँ ब्रेक हो जाए, इस स्थिति में ब्रेक हो जाए तो ये टायरोसिनोसिस रोग हो जाता है। ठीक है, टायरोसिनोसिस रोग हो जाता है इस समय। इसके बाद फिर हाइड्रोक्सीफेनिल पायरुवेट से होमोजेंसिटिक एसिड बनता है। यदि ये श्रृंखला यहाँ ब्रेक हो जाए, कोई टर्मिनेटर कोडान यहाँ इस स्थिति में आ जाए तो होमोजेंसिटिक एसिड का उपापचय नहीं होता है और तब उस स्थिति में एल्केप्टोन्यूरिया रोग हो जाता है। एल्केप्टोन्यूरिया, ये जो होमोजेंसिटिक एसिड है ये रक्त से होते हुए मूत्र में आता है। ठीक है, मूत्र में आता है और मूत्र में आने पर, हवा के संपर्क में आने पर मूत्र जो है वो काला हो जाता है। ठीक है, मूत्र यदि हवा के संपर्क में इस व्यक्ति का आता है जिसमें होमोजेंसिटिक एसिड का उपापचय नहीं होता है तो हवा के संपर्क में काला हो जाता है। इसके अतिरिक्त होमोजेंसिटिक एसिड मानव के घुटने में जमा होने लगता है और उसको फिर गठिया रोग भी हो जाता है। ठीक है,
इस रोग को हम एल्केप्टोन्यूरिया कहते हैं। तो नॉनसेंस म्यूटेशन यदि होगा, ऐसा उत्परिवर्तन होगा जहां पर जो प्रोटीन की श्रृंखला है वो ब्रेक होगी, तो इस प्रकार की उपापचयी त्रुटियां मनुष्य में हो जाती। नेक्स्ट आ जाता है साइलेंट जीन म्यूटेशन। मान लीजिए एक ही अमीनो एसिड के लिए कई कोडान होते हैं, एक ही अमीनो एसिड के लिए कई कोडान होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एलानिन अमीनो एसिड के लिए 3 कोडान होते हैं, GCC, GCA और GCG, ठीक है, 3 कोडान होते हैं। यदि इनमें कोई परिवर्तन हो जाए, GCC से GCA हो जाए या GCG हो जाए, यानी इनमें कोई परिवर्तन हो जाए और बना हुआ जो परिवर्तित जो कोडान है वो किसका हो, एक ही अमीनो एसिड का हो, तो वहाँ पर उसके उपापचय में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार के म्यूटेशन को हम साइलेंट जीन म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है, या मूक जीनी उत्परिवर्तन कहते हैं। ये हमने आज प्रभाव के आधार पर जीन उत्परिवर्तन पढ़ा, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग जीन एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, जिसमें वायरस का लाइसोजेनिक साइकिल है, लाइटिक साइकिल है, इस सब के विषय में पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को ही समाप्त कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।